माया और ब्रह्म का संबंध एक गहरा रहस्य है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। जब हम ये कहते हैं कि माया ब्रह्म से अलग नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म की शक्ति ही माया है। ये केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि कई शक्तियों का समुच्चय है। अगर शिव ब्रह्म है तो उनकी शक्ति उनकी माया है। ये एक अद्वितीय संबंध है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब ब्रह्म सर्वव्यापी है तो माया भी सर्वव्यापी होगी। अब जब हम माया को पार करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हमने ब्रह्म के पहले परीक्षण को पास कर लिया है। माया एक आवरण है जो ब्रह्म के असली स्वरूप को छुपाता है। इसे समझना आवश्यक है ताकि हम इसे पार कर सकें। जैसे एक छात्र को अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने विषय में गहराई से अध्ययन करना होता है, वैसे ही हमें माया को समझना होगा। माया हमारे इंद्रियों और मन का उपयोग करके ब्रह्म को छुपाती है। यह उसका परीक्षण है। जब मन निम्न स्तरों में होता है तो यह विभिन्न विचार प्रक्रियाओं में उलझ जाता है, लेकिन यदि मन को उच्च स्तरों तक पहुंचना है तो इसे बुद्धि द्वारा मार्गदर्शित होना होगा। बुद्धि में वास्तविकता और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता होती है, जबकि मन सब कुछ वास्तविकता के रूप में देखता है। यही माया का प्रभाव है। मन में लत लगने की क्षमता होती है, जबकि बुद्धि में ये नहीं होती। बुद्धि हमेशा मूल्यांकन करती है। मन और बुद्धि के बीच ये भेद हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किस ओर बढ़ना है। स्वयं को पहचानने के लिए हमें माया को पार करना होगा। माया का प्रभाव केवल ब्रह्म को छुपाने तक सीमित है। ये कोई हानि नहीं पहुंचाती। जब तक कोई माया से जुड़ा रहता है, वह भ्रामक और गलत प्रक्षिप्तियों से भरी भौतिक दुनिया में जीता रहेगा। माया की दो शक्तियां हैं, एक वास्तविकता को छुपाना और दूसरी छिपी हुई वास्तविकता को कुछ और के रूप में प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए, एक रस्सी को सांप समझ लेना। यह रस्सी की असली प्रकृति को छुपा देती है और इसे सांप के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। इसी तरह ब्रह्म की असली प्रकृति छुपाई जाती है और भौतिक दुनिया के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भौतिक दुनिया हमारे इंद्रियों के लिए बहुत आकर्षक होती है और इसलिए हम इससे जुड़े रहने में खुश रहते हैं। हमारी भौतिक दुनिया से जुड़ाव का परिणाम बंधन, इच्छाएं, लगाव आदि होते हैं, जो प्रतिरोध करने के लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब हम आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं तो पहले हमारे मन में भौतिक जीवन की चिंता आती है। भौतिक जीवन के माध्यम से ही हमें जीने के लिए काम करना पड़ता है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकते। कोई भी अपने जीवन स्तर से समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन यह समझना जरूरी है कि भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा नहीं है। दरअसल ये आध्यात्मिक जीवन का समर्थन करता है। एक व्यक्ति को योगी बनने के लिए योगी होना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने से वह एक योगी बन जाएगा। पहले यह स्पष्ट कर लें कि भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के खिलाफ नहीं है और दोनों एक साथ आराम से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिना आश्रय और भोजन के जीना असंभव है। शास्त्र केवल यह कहते हैं कि किसी को भौतिक दुनिया में एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं उलझना चाहिए। यदि कोई अपने काम में पदोन्नति के लिए विकल्प चुनता है तो यह उसकी मेहनत का पुरस्कार है। यह कोई इच्छा नहीं है। मुक्ति या आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह नहीं है कि किसी को महत्वाकांक्षाओं के साथ आरामदायक जीवन नहीं जीना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई सामान्य जीवन जी सकता है ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सामान्य या भौतिक जीवन में हम अपने अंतर्ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्योंकि जीवन का मूल सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ का अस्तित्व पर आधारित है। जब तक हम प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे, तब तक अस्तित्व संकट में होगा। कृष्ण भौतिक जीवन को कर्म योग कहते हैं और आध्यात्मिक जीवन को ज्ञान योग। वास्तव में कृष्ण कर्म योग के बारे में अधिक बात करते हैं, लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि सभी कार्यों के परिणामों को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। यहां वह सूक्ष्मता से कहते हैं, गैर आवश्यक अहंकार को छोड़ दो। इसका मतलब है कि किसी को केवल आवश्यक अहंकार के साथ कार्य करना चाहिए, न कि गैर आवश्यक अहंकार के साथ। एक सही जीवन भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का सही संयोजन होना चाहिए। विकास दोनों प्रकार के जीवन में लागू होता है। भौतिक जीवन में कोई कंपनी में शामिल होने पर सीईओ नहीं बन सकता। वह एक निश्चित समय के बाद शीर्ष पद पर पहुंचता है, बशर्ते वह अपने काम में ईमानदार हो और सभी क्षेत्रों में ज्ञान रखता हो। यही सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होता है।
इच्छाओं की सच्चाई को समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन के साथ सह अस्तित्व में रहना होगा। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ ध्यान से नहीं होता। ये कोई परिणाम नहीं देगा, और यदि कोई परिणाम महसूस करता है तो वह केवल भ्रामक होगा। आध्यात्मिक जीवन में भी विकास होता है, और पूरी तरह विकसित आध्यात्मिक जीवन के अंत में ब्रह्म का अनुभव होता है। तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे करें? आध्यात्मिक जीवन को स्थिर और मजबूत होना चाहिए। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अनुष्ठानिक आध्यात्मिक जीवन और गैर अनुष्ठानिक आध्यात्मिक जीवन। अनुष्ठानिक आध्यात्मिक जीवन को धार्मिक जीवन कहा जा सकता है। जहां भी संभव हो कोई दैनिक अनुष्ठान जैसे पूजा आदि कर सकता है। किसी भी प्रकार की पूजा द्वैतवादी होती है, लेकिन जब तक कोई यह नहीं समझता कि द्वैतवादी पूजा क्या है, वह अद्वैतवाद की ओर नहीं बढ़ सकता। जब ब्रह्म सर्वव्यापी है तो कोई भी कैसे उसकी महिमा को एक मूर्ति में सीमित कर सकता है? यह ऐसा है जैसे बिना स्कूलिंग के विश्वविद्यालय जाना। कोई भी बिना स्कूलिंग के विश्वविद्यालय नहीं जा सकता। यदि कोई बिना स्कूलिंग के विश्वविद्यालय जाता है तो वह जो भी पढ़ाया जाता है उसे समझ नहीं पाएगा। आध्यात्मिक जीवन के साथ भी यही सिद्धांत है। आध्यात्मिक प्रगति को स्थिर और मजबूत होना चाहिए, एक मजबूत नींव के साथ। यदि पूजा संभव नहीं है तो वह अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत उसके गुणों और स्तोत्रों के माध्यम से गाकर कर सकता है। इनमें से कोई भी या दोनों कदम आध्यात्मिक जीवन की मजबूत नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से कोई मूल रूप से ब्रह्म के सिद्धांत को समझता है। इस चरण में कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सामान्य मानव धारणा से परे एक उच्च शक्ति है। स्तोत्र मुख्यतः ब्रह्म की महिमा पर आधारित होते हैं, जैसे कि उसकी सर्वव्यापिता और सर्वशक्तिमानता। उदाहरण के लिए हम ललिता सहस्त्रनाम, सौंदर्य लहरी आदि को लेते हैं। ये उसे उच्चतम वास्तविकता के रूप में दर्शाते हैं। महाकाव्य जैसे भगवद गीता आत्म प्रकाशन के पथ को समझाते हैं। प्रारंभिक चरणों में कोई केवल इन स्तोत्रों को पढ़ता या गाता है बिना उनके अर्थ को समझे। एक सही आध्यात्मिक पथ में किसी को उनके अर्थ को समझने की इच्छा होती है। यहां से उसकी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज शुरू होती है। जब स्तोत्रों को गाया या पढ़ा जाता है तो ये गहरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ज्ञान की खोज अपने आप शुरू हो जाती है। इस बिंदु पर साधक पहले महत्वपूर्ण कदम उठाता है ताकि वह एक गुरु खोज सके और मंत्र इनिशिएशन प्राप्त कर सके। वह इस बिंदु पर सोचता है कि मंत्र इनिशिएशन प्राप्त करके वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक गुरु चुनने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु वह व्यक्ति होता है जिसके पास अनुष्ठान के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है और जो प्रक्रिया या मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं करता। उसे यह भी समझाना चाहिए कि क्यों ऐसे और ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस बिंदु पर साधक अभी भी द्वैत में रहता है। उसके लिए ब्रह्म और वह 2 अलग अलग इकाइयां हैं। ये अनुष्ठानिक पूजा उसे देवी के प्रति लगाव में लाते हैं और आमतौर पर ऐसी देवी पाराशक्ति के एक ठोस रूप में होती है। वह उसे मां कहकर संबोधित करना शुरू करता है। अब वह बाला जैसे मंत्र इनिशिएशन के लिए योग्य हो जाता है और बाद में पंचादशी और अंततः सोदाशी के लिए। लेकिन हम में से कितने भाग्यशाली हैं कि सही गुरु मिल सके जो सही तरीके से मंत्र का इनिशिएशन कर सके। मंत्र इनिशिएशन का सही तरीका यह है कि मंत्र को साधक के शरीर में रखा जाए। गुरु अपने ज्ञान को साधक के नाभि चक्र में प्रवेश करता है और मंत्र को मणिपूरक चक्र में एक बीज के रूप में बोता है। यह साधक पर निर्भर करता है कि वह इस मंत्र को अंकुरित करे और समय के साथ शक्ति प्राप्त करे। हालांकि यह मौखिक मंत्र इनिशिएशन के बाद होता है। पहले साधक संख्या की गणना करना शुरू करता है, फिर वह गणना करना बंद कर देता है और मानसिक रूप से मंत्र का उच्चारण करता है। साधक विभिन्न चरणों में कई परिवर्तन अनुभव करता है। जब मंत्र उसके शरीर पर सूक्ष्म रूप से काम करना शुरू करते हैं तो उसका मन बदलने लगता है। वह ब्रह्म का अन्वेषण करने लगता है। अपनी आत्मविश्लेषण के दौरान उसे बहुत से संदेह होते हैं। वह अपने संदेहों के उत्तर प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना शुरू करता है और जब वह शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसके कई संदेह स्पष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः उपनिषद और भगवद गीता अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छे शास्त्र होते हैं। अध्ययन के दौरान हालांकि उसके कई संदेह स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें वह केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं समझ पाता। ये संदेह चाहे कितने भी तुच्छ क्यों न हो,
उसके आगे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधा बन सकते हैं। अब उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है। ये गुरु एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है और केवल ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्रदान करता है और मुक्ति प्राप्त करने के तरीके बताता है।